नमस्कार। आज हम देखते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो इडियम्स फ्रेजेस हैं वो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला इडियम्स है रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिन, एक स्वर्णिम दिन। तो अगर हम इससे वाक्य बनाने की बात करें तो कर सकते हैं 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। 15 अगस्त जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, स्वर्णिम दिन है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमारा जो अगला लिखा है एट सिक्स एंड सेवेंस, तो इसका जो मतलब होता है स्कैटर्ड, मतलब बिखरे हुए। तो एट सिक्स एंड सेवेंस मतलब होता है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए। तो इसका कर सकते हैं कि हमारी सभी किताबें कमरे में बिखरी हुई थीं। तो आवर ऑल द बुक्स वर एट सिक्स एंड सेवेंस इन द रूम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ ब्लैक सीप। तो ब्लैक सीप का मतलब होता है अनडिज़ायरेबल पर्सन, अर्थात अवांछनीय व्यक्ति, बेकार व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति। तो हम से कर सकते हैं देयर इज़ अ ब्लैक सीप इन एवरी विलेजेस। तो हम कर सकते हैं कि प्रत्येक गांव में एक अवांछनीय व्यक्ति होता है, एक बेकार व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति होता है। तो देयर इज़ अ ब्लैक सीप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे कर सकते हैं प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में एक अवांछनीय व्यक्ति, एक बेकार व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति होता है। अगला यहाँ पे लिखा है ग्रीज द पाम। तो ग्रीज द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, अर्थात रिश्वत देना। तो ग्रीस द पाम अपने आप में इसका अर्थ है रिश्वत देना। तो हम कर सकते हैं टू ग्रीस द पाम इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, रिश्वत देना कानून के खिलाफ है। अगला यहाँ लिखा है इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित में, रिटेन। तो इन ब्लैक एंड वाइट से मतलब है इन, रिटेन मतलब लिखित में। तो हम कर सकते हैं कि आई वॉन्ट एवरी इन्फॉर्मेशन इन ब्लैक एंड वाइट, कि मैं प्रत्येक जानकारी को लिखित में चाहता हूँ। तो ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है वॉजम फ्रेंड। तो वॉजम फ्रेंड का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। तो कर सकते हैं कि सोहन इज़ माई वॉजम फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एन एप्पल ऑफ वंस आइज। तो इसका मतलब होता है वेरी लविंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिय। तो एन एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब है बहुत ही प्रिय या बहुत ही प्यारा। तो कर सकते हैं श्रवण कुमार वॉज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज़, EYES। तो इस तरह से बन जाएगा श्रवण कुमार अपनी माता पिता के बहुत प्रिय थे, आंखों के तारे थे। अगला यहाँ देखते हैं लिखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की वजह, झगड़े की जड़। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब है झगड़े की जड़ या झगड़े की वजह। तो कर सकते हैं कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। अगला लिखा है अ लॉयन शेयर। तो लॉयन शेयर का मतलब होता है बिग पार्ट, बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग। तो हमें कर सकते हैं एवरी स्टूडेंट वांट अ बिग पार्ट या फिर अ लॉयन शेयर इन दिस कंपटीशन। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एवरी ब्रदर वांट्स अ लॉयन शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। तो प्रत्येक भाई है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में एक बड़ा हिस्सा चाहता है। तो यहाँ पे अगला लिखा है रैंक एंड फाइल। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन पीपल, सामान्य व्यक्ति, सामान्य श्रेणी के लोग। तो कर सकते हैं कि ही इनवाइटेड ऑल द रैंक एंड फाइल इन हिज पार्टी। उसने अपनी पार्टी में सभी सामान्य व्यक्तियों को, कॉमन व्यक्तियों को इनवाइट किया। अगले यहाँ पे लिखा है अ बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल पोजीशन, आरामदायक स्थिति, अर्थात फूलों की सेज। तो इसका हम कर सकते हैं, तो इसका कर सकते हैं द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। की प्रिंसिपल का पद है बहुत ही आरामदायक स्थिति नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ बॉन ऑफ कंटेंशन। तो इसका मतलब भी होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो अ बॉन ऑफ कंटेंशन है, इसका मतलब भी है झगड़े की जड़ या झगड़े की वजह। तो ये अ बॉन ऑफ कंटेंशन ऐसा परीक्षा में लिख के आएगा। तो इसका हमें जो अर्थ देखना है वो ये होता है, अर्थ इसका वास्तविक ये है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अर्थात झगड़े की वजह। तो इससे अगर हमें वाक्य बनाने को आए कि इससे कोई न कोई एक वाक्य बना के दिखाओ, इसमें वाक्य में प्रयोग हो जाए, तो हम कर सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज़ अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। ये प्रॉपर्टी दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है एट लार्ज। तो एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र, अर्थात जो भागा हुआ, जो फ्री है अपने आप में। तो कर सकते हैं द क्रिमिनल वॉज एट लार्ज आफ्टर गेटिंग स्केप फ्रॉम जेल। तो एट लार्ज हुआ स्वतंत्र, अपने आप में फ्री, आज़ाद। अगला लिखा है गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है गेट रूइन, बर्बाद होना, बर्बाद हो जाना। तो इसका हम कर सकते हैं इफ़ वी लिव विद बैड कंपनी वी में गो टू द डॉग्स। यदि हम
ख़राब लोगों के साथ रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकते हैं। तो गो टू द डॉग्स मतलब है गेट रूइंड, बर्बाद होना, नष्ट होना, अपने आप को नष्ट कर लेना, बर्बाद कर लेना। नेक्स्ट हमारा लिखा है बैग एंड बैग, जिसका मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। तो बैग एंड बैग इसका मतलब है फॉर एवर, हमेशा के लिए, या बोरिया बिस्तर के साथ। तो कर सकते हैं द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका हम कर सकते हैं बाई लीप्स एंड बाउंस होता है वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से, दिन दूनी रात चौगनी, ऐसा कर सकते हैं। तो कर सकते हैं इसका एग्जांपल इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट हमारा लिखा है फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन, अर्थात बिना छुट्टी के ही, बिना अनुमति के ही छुट्टी करना, बिना परमिशन के छुट्टी कर लेना, उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। तो ही टुक अ फ्रेंच लीव यस्टरडे सो ही वॉज डिसमिस्ड। उसने कल बिना अनुमति की छुट्टी मार ली, इसलिए उसे डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। अगला लिखा है बाई हुक और बाई क्रूक। इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट के। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बाई हुक और बाई क्रूक। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है पॉइजन वंस ईयर। इसका मतलब होता है बीट वाइट, चुगली करना है, कान भरना। तो इसका हम कर सकते हैं वी शुड नॉट पॉइजन एनी वंस ईयर बिकॉज इट इज़ अ बैड हैबिट। हमें चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के कान नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ये एक ख़राब आदत है। अगला यहाँ पे लिखा है पामी डेज। पामी डेज का मतलब होता है डेज ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात खुशहाली के दिन, प्रसन्नता के दिन। तो इससे कर सकते हैं विलियम डगलस डिड नॉट सी पामी डेज इन हिज लाइफ, या कर सकते हैं ही नेवर शॉ पामी डेज इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में कभी भी खुशहाली के दिन नहीं देखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ लिविंग, आजीविका का साधन। तो इसका कर सकते हैं दिस जॉब इज़ ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली। यह जॉब ही उसके परिवार के लिए मात्र एक आजीविका का साधन है, इनकम का सोर्स है। तो इस तरह से ईडियम्स अगर परीक्षा में आते हैं तो उससे हमें सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो हमारा जो देखा जाए तो इस तरह का ये अपने आप में जो वर्ड हैं ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। इनका जो वास्तविक अर्थ होता है वो अपने आप में इस तरह का यहाँ लिखा हुआ है, यह इसका अर्थ है। तो इन्हें हम जिस तरह से हिंदी में मुहावरे प्रयोग करते हैं तो वैसे ही एक तरह से इंग्लिश के मुहावरे हैं, कहावतें हैं। तो इन्हें हमें सेंटेंस के रूप में प्रयोग करना पड़ सकता है, या फिर कहीं कहीं इसमें इसका जो वास्तविक मीनिंग है वो भी जानने के लिए, उसको टिक करने के लिए आ सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण ईडियम्स और फ्रेजेस।